हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीपल्स के हवाले से है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि भी मल्टीपल्स क्या हैं हमारे पास। तो सबसे देखें ये मल्टीपल्स की डेफिनेशन। मल्टीपल की डेफिनेशन क्या है? एक मल्टीपल जो होता है, अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल which we get when we multiply one number by an other number। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर की हम मल्टीपल फाइंड करना चाहते हैं उस नंबर को हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीपल इज़ दी प्रोडक्ट। मल्टीपल दरअसल क्या है, एक प्रोडक्ट का नाम है, ज़र्ब का नाम है। आर टोटल विच वी गेट, जिसको हम हासिल करते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वन नंबर, एक नंबर को, बाय अनदर नंबर, दूसरे नंबर के साथ। तो यानी एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो उसका मल्टीपल होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5, हम 5 के मल्टीपल लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 को 5 से, 3 को 5 से, 4 को 5 से, ऐसे आप क्या करेंगे, 5 को 5 से, 6 को 5 से, 7 को 5 से, 8 को 5 से। तो ये आपका मतलब अप टू 1 चलता जाएगा। 8 के बाद ये 100, 10, मतलब ये अनलिमिटेड है, आपका कोई लिमिटेड नहीं होता। मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट देखें कि डिफाइनिंग अ मल्टीपल, मल्टीपल को जब हम डिफाइन करते हैं, वी गेट, हम हासिल करते हैं मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट बाय अनदर नंबर, दूसरे नंबर के साथ। तो यहाँ पे देखें ये 5 है, कहाँ से आया, 5 के मैं मल्टीपल ले रहा हूँ, 5 को मैं अदर नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 5 आएगा। इसी तरह 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 10 आएगा। ये 10 लिखा हुआ है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 आ गया भाई, मेरे पास ये 15 लिखा हुआ है। इसी तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, मेरे पास ये 20 लिखा हुआ है। तो इस तरह वो कहते हैं लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। हम ये नीचे वाले वो कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें कि नीचे हमें क्या दिया हुआ है। नीचे हमें ये 16 को 2 पे डिवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें 2 जो है ये एज ए मल्टीपल काम कर रहा है। 2 वैसे क्या है, डिवाइज़र है, और ये एज ए मल्टीपल काम कर रहा है। 8 जो है ये कोशेंट है। 16 जो है वो डिवाइडेंड है। यहाँ पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो होते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हेयर द डिवाइज़र इज़ कॉल्ड द फैक्टर। डिवाइज़र ये 2 है, ये फैक्टर होगा। डिवाइज़र ये 3 है, ये फैक्टर होगा। क्लियर हो गई बात। डिवाइज़र आपका क्या होता है, फैक्टर होता है। बिकॉज द रिमाइंडर इज 0, ये यहाँ पे जो आ रहा है ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर 0 है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 16। 2 जो है यानी ये 16 का फैक्टर, ये अब फैक्टर में चला गया है। 16 को 2 की पे डिवाइड कर रहे हैं, पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 3 जो है वो फैक्टर है किसका, 18 का, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कम्प्लीटली हो गया है, नीचे रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 18। इन बोथ केसेस रिमाइंडर जो है वो 0 है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे 16 का फैक्टर क्या है, अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 2 है, क्यों, वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इसी तरह 18 का फैक्टर क्या है, 3 है। अगर आप मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे डिवाइज़र होगा। 2 का मल्टीपल जो होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 16 आएगा। डिवाइडेंड जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह 18 जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। यहाँ पे ये क्लियर लिखा हुआ है हैंस मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर
गिवन नंबर के मल्टीपल जो हैं वो इज़ द डिवाइडेंड, यानी ये 16 और 18 क्या हैं, 18 3 का मल्टीपल है और 16 2 का मल्टीपल है। तो ये थोड़ा सा आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं फॉर विच द गिवन नंबर इज़ इट्स फैक्टर, तो दिया हुआ नंबर जो है ना वो इसका फैक्टर है। तो हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये गिवन है क्या भाई, ये पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा रूल्स हैं, इनको आप डिस्कस कर लें। यहाँ पे देखें ये रूल जो है अ नंबर हैज़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी नंबर जो है वो क्या है, अनलिमिटेड मल्टीपल। मतलब अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो 1 क्रॉस 5 इक्वल टू 5, 2 क्रॉस 5 इक्वल टू 10, 3 क्रॉस 5 इक्वल टू 15। यानी अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करता हूँ तो ये बढ़ाते चले जाएं, 3 4 5 6 7 अप टू 1 ये चलते जाएंगे। लिहाजा उसने ये कहा कि ये अनलिमिटेड है होते हैं मल्टीपल्स। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 के मल्टीपल्स लेना चाहते हैं तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 क्रॉस 5, और उसके बाद 5 क्रॉस 5 आ जाएगा, 5 क्रॉस 5, यानी 5 के मल्टीपल में वही 5 आ गया है। इसी तरह से अगर आप कोई सा भी 2 का ले लें, देखें 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 2, 2 के टेबल में ये देखें 2 आ गया है। अगर आप 3 का लेते हैं 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, तो ये 3 आ गया है। यानी जिसका मल्टीपल आप लेंगे वो नंबर भी उसी में ही आएगा। ये जो दूसरा हमारा रूल है मल्टीपल इटसेल्फ। तीसरा मल्टीपल रूल क्या है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द गिवन नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 3 आ रहा है, तो 3 3 के इक्वल हो गया, या उस 3 से क्या आएगा, इसका आंसर 6 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भी इसके मल्टीपल आप हमें बताएं, तो उसका जो आंसर आएगा तो वो उसी नंबर के बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, या क्या होगा, उसके इक्वल होगा। ये थोड़ा सा आपने 3 MCQs में आपसे ये पूछ सकते हैं, MCQs के हवाले से ये आपने ध्यान में रखना है। आगे मैं आपको थोड़ा सा इसके कुछ रूल्स का डिस्कस करता हूँ। कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे देखें कौन से रूल्स हैं। अगर आप फॉर सपोज देखें, ये लिखा हुआ है इवन प्लस इवन। इवन मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास ये एक इवन 2 हो और दूसरा इवन क्या हो, 4 हो, कोई से 2 इवन ले लें, उनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इवन ही आएगा। 2 + 4 आंसर क्या आ गया, 6। 6 क्या है, मेरा इवन है। यानी कोई से 2 इवन को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखें इवन की बात कर रहा है, इवन कोई वो 2 ले लें, 4 ले लें, जो आपका दिल करता है, प्लस 8 जो है वो 1 ले लें, 3 ले लें, तो आंसर क्या आएगा, इसका 3 आएगा। यानी ये ऑड आ गया। एक इवन हो और एक ऑड हो तो आंसर क्या आता है, ऑड आता है। इसी तरह ऑड आप यहाँ पे 1 ले लें, और आगे जो है ना इवन आप यहाँ पे 2 ले लें, कोई ले लें आपकी मर्जी, 2 4 6, इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 क्या है, आपका ऑड है। इसी तरह अगर कोई से 2 ऑड ऐड करें, कोई से 2 ऑड मतलब 1 है और उसके बाद 3 है, 1 5 1 7, जो आपका दिल करता है, तो 2 8 आपको आंसर क्या देंगे, इवन देंगे। तो थोड़ा सा आप इसको जहन में रख लें। यहाँ पे सेम चीज़ें जो होंगी, सेम चीज़ें, ये इवन है, दोनों इवन है, ऐड करने से इवन ही आएगा। ऑड हैं दोनों, सेम है, ऐड करने से इवन ही आएगा। अगर अपोजिट हूँ, मतलब इवन ऑड के साथ या ऑड इवन के साथ ऐड हूँ, तो आंसर दोनों सूरतों में क्या आएगा, ऑड ही आएगा।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज़ द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, यानी ये वाला जो सब्ट्रैक्शन का एडिशन का साइन है, ये इसको अगर सब्ट्रैक्शन के साइन में चेंज कर दें, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो क्या होगा। सेकंड में देखें कंसिडर दी फॉलोइंग फैक्ट्स, कौन से हैं अभी कुछ डिस्कस फैक्ट्स हम करते हैं। अब देखें वही बात कि सेम है, इवन और ये भी इवन, अगर ये सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर इवन आएगा। ये ऑड दोनों सेम है, अगर दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर ऑड आएगा। तो ये थोड़ा सा जहन में रख लेना। उसमें क्या था कि दोनों अगर सेम हों तो इवन आएगा, ये दोनों सेम थे फिर भी इवन, यानी अगर दरमियान में साइन प्लस हो, अगर प्लस का साइन है, जमा का साइन है, ऐड का साइन है, सेम हूँ, अगर ये भी सेम है और ये भी सेम है तो इवन आएगा। अगर अपोजिट होंगे तो दोनों सूरतों में ऑड आएगा। इसमें क्या है कि अगर दोनों इवन हैं फिर भी इवन आएगा, और अगर एक इवन है और दूसरा ऑड है, इसमें देख लें, फिर भी इवन आएगा। अपोजिट में भी ये ऑड इवन, यानी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको मैं अंडरस्टैंड आपको करवाऊँ, ये इवन कोई ले लें, 2 क्रॉस 4, आंसर क्या आएगा 8, 8 क्या है इवन है। इसी तरह से इवन क्या है 2 है, मल्टीप्लाई ऑड क्या है 3 ले लें, आंसर क्या आएगा 6, 6 भी इवन है। अच्छा, ऑड क्या है आप 3 ले लें, मल्टीप्लाई इवन क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर भी 6 आएगा, भी इवन है। कोई से दो 8 को मल्टीप्लाई करें, फॉर सपोज मैं 7 लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ, 5 को 7 के साथ 35, 35 क्या है ऑड है। तो एक सूरत में आपने ज़हन में रखना है कि दोनों अगर ऑड मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ऑड आएगा, बाकी तीनों केसेस में आंसर इवन ही रहेगा। ये थोड़ा सा आपने इसको अच्छे तौर पे कर लेना है, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल्स ऑफ 16, मल्टीपल्स ऑफ 16 की विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 6, सॉरी 6 के मल्टीपल। तो यहाँ पे देखें कि जो कम्प्लीटली डिवाइड करता है वो मल्टीपल है। अब देखें 42 को यानी ये गिवन है, ये 42, इसको हम 6 पे डिवाइड कर रहे हैं। ये देखें 42 को 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 42 क्या होगा, मल्टीपल होगा किसका, 6 का। अच्छा, अगर आप 42 को 6 पे डिवाइड करते हैं, 52 को सॉरी, इस 52 को 6 पे डिवाइड करते हैं, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा 52 मल्टीपल नहीं है। 52 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 4 जो है ना वो रिमाइंडर बचता है। इसी तरह 70 को आप 60 पे डिवाइड करते हैं, ये भी मल्टीपल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये वाला डिवाइडेंड क्या होगा, फैक्टर मल्टीपल होगा उस गिवन नंबर का। तो इसमें थोड़ा सा आपने देख लेना है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि मल्टीपल को किस तरह चेक किया जाता है और ये फैक्टर्स को किस तरह चेक करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यानी अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ, फैक्टर्स की, इसमें 6 क्या है, फैक्टर है 42 का, अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ। और अगर मैं मल्टीपल्स की बात करता हूँ तो 42 मल्टीपल है 6 का। ये थोड़ा सा ज़हन में रखना, डिवाइडेंड जो होता है वो मल्टीपल होता है उस गिवन नंबर के। अगर यहाँ पे देखें 42 की बात करें कि भी ये मल्टीपल है 6 का या नहीं है, तो ये डिवाइडेंड जो होगा इसको मैं चेक कर रहा हूँ कि ये मल्टीपल है या नहीं है। अगर आंसर यहाँ पे 0 आ जाता तो फिर मैं कहता कि भी 52 जो है वो मल्टीपल है 6 का। अब मैं कहूँगा कि भी 52 जो है वो मल्टीपल नहीं है 6 का। अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ
किसके हवाले से, फैक्टर्स के हवाले से, फैक्टर्स के हवाले से, तो मैं कहूँगा कि भी 6 जो है वो फैक्टर नहीं है 52 का, क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा। थर्ड पार्ट में देखें 70 अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल्स की, 70 मल्टीपल नहीं है 6 का, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर मैं फैक्टर्स की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा 6 फैक्टर नहीं है 70 का। तो इस तरह हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस करना है। आगे चलें तो हमारे पास क्या होगा, ये लिस्ट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 7 को जो है ना, 7 का टेबल यानी 7 तक, 7 तक, तो उसने खुद कहा है कि 6 मल्टीपल यानी 7 को 6 तक मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 9 जो है उसको भी आपने 6 तक मल्टीप्लाई करना है। 12 जो है उसको भी आपने 6 तक मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल सी वो टेबल वाली बात है, ये देख लें, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, वो आप इजीली इसको कर भी सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे चेक करते हैं कि भी हमारे पास क्या है, मज़ीद क्वेश्चंस क्या हैं आगे जो उन्होंने गिवन किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ें हैं कि भी ये लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। तो 3 के पहले हमने मल्टीपल्स लेने हैं। तो देखें क्या होगा, 3 1 क्रॉस 3, तो आंसर क्या आएगा आपको पता है 3 ही आएगा। 2 क्रॉस 3 आंसर क्या आएगा 6। 3 क्रॉस 3 आंसर क्या आएगा 9। 4 क्रॉस 3 आंसर क्या आएगा 12। 5 क्रॉस 3 आंसर क्या आएगा 15। तो उसने 5 मल्टीपल्स मुझसे पूछे हैं, ये देखें मैंने 5 मल्टीपल्स बता दिए हैं। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है, मैंने 11 के मल्टीपल्स चेक करने हैं। 1 क्रॉस 11, 2 क्रॉस 11, 3 क्रॉस 11, 4 क्रॉस 11, 5 क्रॉस 11। तो सिंपल ये 11 का टेबल हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। आगे अगर चलें आपके पास क्या है 29 का पूछा जा रहा है। तो आपने 29 को ऐसे 29 1s are 29, 2s are 29, 3s are 29, ये सिंपल टेबल है और कुछ भी नहीं है और सिंपल सी बात है। और ये 73 को भी आपने ऐसे ही टेबल की फॉर्म में लिखना है। 1 क्रॉस 73, 2 क्रॉस 73, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे स्टूडेंट। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको आता ही होगा। 3 क्रॉस 73 ये क्या देगा, 4 क्रॉस 73 ये क्या देगा, इसी तरह 5 क्रॉस 73 ये आपको क्या देगा। तो आपने यहाँ पे आंसर लिख देने हैं, जो भी आएंगे वो इसके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो इसमें हमने इसको चेक कर लिया है स्टूडेंट, सिंपल सी बात थी। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पे देखें कि ये लिखा हुआ है ब्रिंग अ मैच बॉक्स, यानी माचिस की डबिया लें एंड मेक फ्यू टेबल्स। उसमेमें क्या करना है, ब्रिंग अ मैच बॉक्स एंड मेक फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग मैच बॉक्स। तो उसमें मैच स्टिक्स यानी माचिस की तीलियां जो होती हैं, माचिस की डब्बी लें, उसमें 3 का टेबल यानी 3 तीलियां जो हैं मैच स्टिक अलहदा कर लें, फिर 3 2s are क्या होगा 6, फिर वो अलहदा कर लें, फिर 3 3s are 9 वो अलहदा कर लें। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ एनी गिवन नंबर सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 1 2 3। वही बात है जो हम टेबल में आमतौर पे लिखते हैं कि भी किसी भी नंबर को, अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे चलते जाएं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन, निशानदाही करना, निशानदाही करें ऑफ फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की अप टू 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 30 एंड y।
और अब जो है ना वो 30 के फैक्टर्स हमने चेक करने हैं। देखें 30 जो है ना वो 5 के टेबल में आता है, 5 6 और 30 होता है, तो 5 इसका फैक्टर है। ये पहले बता दिया गया है कि कम्प्लीटली डिवाइड करता है। इसी तरह 30 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, 7 डिवाइड नहीं करता, तो 7 जो है ना वो इसका फैक्टर नहीं है। और इसी तरह ये 3 जो है 33 पे डिवाइड होता है, 3 10 30 होता है, तो 3 ये देखें लिखा हुआ है उसका फैक्टर है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 30 को 11 डिवाइड नहीं करता, लिहाजा 11 3 33 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। लिहाजा ये 11 जो है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 30 बिकॉज इट डज नॉट डिवाइड 30 कम्प्लीटली विद ज़ीरो रिमाइंडर, यानी कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आता। अगर ज़ीरो रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसको हमने चेक कर लिया है। आगे देखें स्टूडेंट, हम क्या डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 625 एंड वाई। तो रीज़न भी बतानी है। 625 जो है वो 25 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आर 625 होता है, यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा विद ज़ीरो रिमाइंडर, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, लिहाजा ये इसका फैक्टर है। जबकि 17 जो है वो 625 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर नीचे ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये हमने इसको भी चेक कर लिया है। अब आगे थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइज इन नंबर्स अप टू 4 डिजिट। तो इसमें देखें ये जो है ना एग्जाम्पल 7, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर मल्टीपल ऑफ 13। तो 13 का टेबल थोड़ा सा वो काउंट करें। 13 3 आर ये होता है 39, तो ये 13 का टेबल है। इसी तरह 5 13 आर 45 होता है, 65 होता है। 5 13 आर 65 होता है, ये भी हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपके पास, स्टूडेंट देखें कि भाई 39 इज़ मल्टीपल ऑफ 13, 65 इज़ मल्टीपल ऑफ 13। ये 45 भी नहीं होगा और ये 99 भी नहीं होगा। ये देखें 45 13 पे डिवाइड नहीं होता, इसी तरह 99 भी 13 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मुझे 36 ये देखें गिवन है। 36 के राइट एट लीस्ट 5 मल्टीपल्स एंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 36। अब मैं अगर आपको 36 के फैक्टर्स दिखाऊं फाइंड आउट करके 36 के फैक्टर्स, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट मेरे पास जो है वो 36 के फैक्टर्स क्या हैं। यहाँ पे 36 के फैक्टर्स। अब पहली बात, ये 36 को का फैक्टर मैं चेक कर रहा हूँ। पहला फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। पहला फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। 36 का पहला फैक्टर 1 होगा। अच्छा, उसके बाद 36 का दूसरा फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 36 का तीसरा फैक्टर 3 होगा, क्योंकि ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे ये 0 भी आ सकता है, या हम इसको क्रॉस भी लिख देते हैं। 36 4 पे भी डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। 36 6 पे भी डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। और उसके बाद 36 6 के बाद 7 8 9 36 9 पे भी डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। तो इसमें स्टूडेंट मेरे पास ये जो है इसको डिस्कस अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये 36 के वो डिवाइज़र थे। अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये
डिस्कस करता हूँ मज़ीद। मैं आपके सामने ये 45 के यहाँ पे देखें मैं क्या करता हूँ, 45 के वो लेता हूँ अपना फैक्टर्स भी और मल्टीपल्स भी 45 के। तो यहाँ पे देखें 45 के मल्टीपल्स, 45 के फैक्टर्स। 45 जो है ये 3 पे भी डिवाइड होगा, 45 जो है ये 5 पे भी डिवाइड होगा, मतलब 5 इसका फैक्टर है। 45 जो है वो 9 पे भी डिवाइड होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। इसके बाद मतलब 45 का फैक्टर है और ये भी 5 भी। और इसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 76 को के मैं फैक्टर्स चेक करता हूँ। तो 76 के फैक्टर्स, वही बात, 76 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 76 को 3 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये देखें 4 1 ज़ार 4, नीचे क्या आएगा 3, फिर ये 6, 4 9 ज़ार 36। इसी तरह 76 के 5 फैक्टर नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9। तो मज़ीद आप इसको चेक कर सकते हैं, आगे इसका कोई फैक्टर नहीं आएगा। यही वो 2 होगा, 4 होगा, या 76 19 पे डिवाइड हो सकता है, या 76 इटसेल्फ 76 पे डिवाइड हो सकता है, या जैसे मैंने आपको पहले कहा हुआ है कि 76 1 पे भी इसका फैक्टर होता है ऑटोमेटिकली। हर नंबर का, गिवन नंबर का 1 फैक्टर होता है। तो ये हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम इनके मल्टीपल्स चेक करते हैं। मतलब ये 36 का मैं जब मल्टीपल्स फाइंड करूँगा, या 45 का मल्टीपल, या 76 का मल्टीपल्स, और करने कितने हैं, 5 मल्टीपल्स लेने हैं, ये गिवन है। तो इसमें आप थोड़ा सा देखें, 36 1 क्रॉस 36, 2 क्रॉस 36, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 36, 4 क्रॉस 36 और 5 क्रॉस 36। ये जो भी आंसर देंगे आपने यहाँ पे आगे लिख लेना है, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह 45 के अगर आप बात करते हैं, 1 क्रॉस 45 जो भी आंसर आएगा आपको पता है, 2 क्रॉस 45, 3 क्रॉस 45 और 4 क्रॉस 75 और 5 क्रॉस 75। तो जो भी आंसर आएगा आप लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट 76 है, 1 क्रॉस 76 जो भी आंसर आएगा। इसी तरह 2 क्रॉस 76, 3 क्रॉस 76, 4 क्रॉस 76 और 5 क्रॉस 76। तो ये आपने हर एक के मल्टीपल्स फाइंड कर लेने हैं। तो सो सिंपल है, ये उनकी मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ भी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें देखें कि हमारे पास जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या गिवन है। हम इसको देखते हैं, यहाँ तक ही काफ़ी है, फिर हम मज़ीद आगे अगले लेक्चर में प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।